हेलो एवरीवन, कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी। आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, तैयारी को पूरी बहुत अच्छी करना है। जितने आवर्स पढ़ रहे हैं उससे 4 घंटे आपको और बढ़ाने हैं, ठीक है। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़ना है। और हमारी क्लासेस को इसी तरीके से पढ़ते रहना, जैसे इस तरीके से अभी पढ़ रहे हैं उसी तरीके से। बात करते हैं क्वेश्चंस कैसे करें जीके जीएस के। जीके जीएस में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस भी दे रही हूँ, मैं आपको स्टैटिक जीके भी दे रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन भी दे रही हूँ, और थोड़े से वर्ड के क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ कि कुछ एक क्वेश्चन पिछले पेपर में पूछे गए, तो इसलिए ध्यान रखें कि मैंने अगर आपको वर्ड के क्वेश्चन दिए हैं तो लास्ट ईयर के पेपर को ध्यान में रखते हुए दिए हैं। फिर भी आपको कुछ लगे कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। बात करते हैं, बच्चे हमेशा मुझे एक ही चीज कहते हैं कि मैम आपके क्वेश्चन को सिर्फ हम थक जाते हैं जब रिलैक्स होके हम लोग ऑडियो सिस्टम पे सुनते हैं। तो आप भी ऐसा ही करें, सारे जो भी जीके जीएस के वीडियो हैं आप ऑडियो सिस्टम पे सुन सकते हैं जब आप मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश से थक गए, ठीक है। पर आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, सब्सक्राइब जरूर करना है और जितना हो सके शेयर करना है। क्वेश्चंस बात कर रहे हैं अपन, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बताना है मुझे, तो यहां मैं बात करती हूं कुछ क्वेश्चन बात करने के लिए कि 15 अगस्त 1949 से लेके 27 मई 1964 यानी 16 साल 286 दिन, ठीक है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे अब तक के। गुलजारीलाल नंदा कब तक रहे? 27 मई 1964 से लेके 9 जून 1964, ठीक है। 27 मई से लेके 9 जून 1964, केवल 13 दिन सबसे कम समय तक के प्रधानमंत्री रहे। सबसे लंबे कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू, फिर आगे गुलजारीलाल नंदा सबसे कम। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966, 1 वर्ष 216 दिन। भारत पाकिस्तान युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फिर बात कर रहे हैं गुलजारीलाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966, 13 दिन। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से लेके 24 मार्च 1977, 11 साल 59 दिन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। सबसे निडर प्रधानमंत्री आज की डेट में अगर मान सकते हैं तो इंदिरा गांधी को मान सकते हैं। उन्हीं के टाइम में आपातकाल लगा था, उन्हीं के टाइम में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और उन्होंने ही बांग्लादेश बनाया था। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979, 2 साल 126 दिन तक रहे। बात करते हैं चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, 170 दिन तक रहे। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984, 4 साल 291 दिन इस टाइम पे रही। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989, 5 साल 32 दिन रहे। फिर बात करते हैं बाद में वापस कंटिन्यूटी चल रही है, ध्यान रखें, मैंने पहले हाईएस्ट और लोएस्ट बताया, उसके बाद कंटिन्यूटी चल रही है। विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990, 343 दिन रहे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, 223 दिन रहे। फिर आते पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? जिन्होंने एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी। 1991 की औद्योगिक नीति उन्हीं के टाइम पे रही थी और उन्होंने ही दूसरे देश की कंपनियों के लिए 100% जो है एफडीआई की जो है फैसिलिटी दी थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 21 जून 1991 से 16 मई 1996, 4 साल 30 दिन तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1 जून 1996, 16 दिन रहे और उन्हीं का जो बर्थडे है वो कब रहा? 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन। एच.डी. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, फिर 324 दिन रहे। इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, 332 डेज रहे। अटल बिहारी वाजपेयी वापस 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, 6 साल 64 दिन रहे। वापस फिर मनमोहन सिंह आए, बहुत ही अर्थशास्त्र के ज्ञाता मनमोहन सिंह थे। उन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे और जितना नॉलेज उनको अर्थशास्त्र का था शायद आज तक किसी को नहीं रहा, ठीक है। 22 मई 2004 से 26 मई 2014, 10 साल 2 दिन रहे। नरेंद्र मोदी जो अभी भी हैं और 26 मई 2014 से अब दूसरे गुजराती प्राइम मिनिस्टर, पहले थे मोरारजी देसाई थे। अब बात करते हैं कुछ विज्ञान से रिलेटेड जनक, यानी कौन कौन थे। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। नाभिक की खोज करी रदरफोर्ड ने। डायनेमो की खोज करी माइकल फेराडे ने। परमाणु सिद्धांत दिया जॉन डाल्टन ने। रेडियो सक्रियता दी हेनरी बैक्वेरेल ने। रेडियम की खोज करी मैडम क्यूरी ने।
डायनामाइट की अल्फ्रेड मार्शल नोबेल ने, ठीक है। पीएच अल्फ्रेड नोबेल ने किया, अल्फ्रेड मार्शल ही अल्फ्रेड नोबेल। एसपी सोरेनसन ने। हाइड्रोजन निक्की करी हेनरी कैवेंडिश ने। जनक है ये, नाइट्रोजन के जनक है रदरफोर्ड। ऑक्सीजन के हैं शीले और प्रेस्टले। अक्रिय गैस और ऑर्गन के हैं रेंजे और रेले। थोरियम के हैं बर्जीलियस। टेलीविजन के हैं जेएल बेयर्ड। बैरोमीटर के हैं टॉरिसेली। रेल इंजन के हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। ग्रामोफोन के हैं एडिसन। दूरबीन के हैं गैलीलियो। देन भाप इंजन के हैं जेम्स वॉट। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के हैं फेरोडे। एक्स किरण के हैं रॉन्टेजन। देन लघु गणक के हैं जॉन नेपियर। फिर बात करते हैं नीति आयोग। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं कब कब लागू, उसकी डेट्स। नीति आयोग पहले था अपने यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं, और योजना आयोग था, उसके बाद 12 योजनाएं चली 1950 से शुरू होके। अब नीति आयोग आ गया है 1950 के बाद से चला, और उसके बाद नीति आयोग आया 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। देन स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015। स्वावलंबन स्वास्थ्य योजना 21 सितंबर 2015। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015। नगामी गंगे 5 जनवरी 2016। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15 फरवरी 2016। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016। स्टार्टअप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 31 मई 2016। नगामी गंगे कार्यक्रम 7 जुलाई 2016। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017। फिर बात करते हैं कुछ योजनाएं हो गई। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल, इंग्लिश में लूथर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्रा प्रवर्तन कहा जाता है। किस वेद की रचना गद्य व पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? सैयद अहमद खान ने शुरू किया। फिर किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान आया? कनिष्क के शासनकाल में हुआ। लोधी वंश का अंतिम शासन कौन था? अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हिस्ट्री के। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1928 चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कांग्रेस के 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वय शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को जनक कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करने वाला उदयन किस वंश का शासक था? यह हर्यक वंश का शासक था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। प्रथम जैन संगीति किस समय में आयोजित की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आयोजित की गई थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे सी राजगोपालाचार्य। फिर आता कुछ परियोजनाएं जो कि प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी नदी से रिलेटेड है? दामोदर घाटी परियोजना, नाम से ही समझ में आ रहा है, दामोदर नदी से। हीराकुंड बांध योजना महानदी से। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से रिलेटेड है। इडुक्की परियोजना किससे रिलेटेड है? पेरियार नदी से रिलेटेड है। बाण सागर परियोजना किससे रिलेटेड है? सोन नदी से रिलेटेड है। सरदार सरोवर परियोजना
नर्मदा नदी से रिलेटेड है। तिलैया परियोजना बराकर नदी से रिलेटेड है। उरी परियोजना झेलम नदी से रिलेटेड है। तुलबुलियो परियोजना झेलम नदी से रिलेटेड है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी से रिलेटेड है। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी से रिलेटेड है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी से रिलेटेड है। व्यास परियोजना व्यास नदी से रिलेटेड है। शिव समुद्रम योजना कावेरी नदी से रिलेटेड है। चंबल नदी घाटी योजना चंबल नदी से रिलेटेड है। फरक्का परियोजना गंगा नदी से रिलेटेड है। रिहंद परियोजना वो है रिहंद नदी से रिलेटेड है। माता टीला परियोजना वो बेतवा नदी से रिलेटेड है। नाथप्पा झाकरी परियोजना वो है सतलज नदी से रिलेटेड है। दुलहस्ती परियोजना वो चिनाब नदी से रिलेटेड है। श्रीशैलम परियोजना कृष्णा नदी से रिलेटेड है। टनकपुर परियोजना महाकाली नदी यानी शारदा नदी से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ, कुछ जो है हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 22 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस बंगाल के नवाब में कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? किस बंगाल के नवाब को? मीर जाफर को कहा जाता है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? क्लाइव ने, लॉर्ड क्लाइव। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में इसकी स्थापना की गई थी। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना किसने करी? सादतुल्ला खान ने इसकी स्थापना करी थी। तराइन के दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहां ले गया था? अफगानिस्तान लेके गया था। वेरी गुड, अफगानिस्तान। चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? कुतुबुद्दीन ऐबक को हराया था। फिर मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था? 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में बख्तियार खिलजी मारा गया था। फिर बात करते हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 1 किससे रिलेटेड है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। अनुच्छेद 2 नए राज्य के प्रवेश और स्थापना से रिलेटेड है। अनुच्छेद 3 राज्य के निर्माण, सीमा और नाम से रिलेटेड है, नाम में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के साथ संशोधन 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाए, उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या उसमें है विशेषताएं, क्या क्या तत्व शामिल है उसके बारे में। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता कैसे मिले, क्या है उसके लिए रिलेटेड है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता कैसे दी जाए उससे रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का नाम का ना होना, विदेशी राज्य की नागरिकता ली जाए पर नागरिकता ना आए उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उससे रिलेटेड है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना से रिलेटेड है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून के विनियमन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा से रिलेटेड है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता से रिलेटेड है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग पर भेदभाव के प्रतिषेध पर, प्रतिरोध पर रिलेटेड है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता हो, ऐसा नहीं हो कि किसी को ज्यादा अवसर मिल रहा है किसी को कम अवसर मिल रहा है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत अगर कुछ भी है तो उसको अंत किया जाए। अनुच्छेद 18 उपाधियों का भी अंत किया जाए। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता, जो मर्जी जितना मर्जी, बस किसी को अपशब्द नहीं करना पर बोलने की स्वतंत्रता हो। अनुच्छेद 20 है अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया जाए। फिर आता है महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1949 को नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या करी थी। और वो एक ही चीज पे थे कि महात्मा गांधी ने शायद जो है भारत पाकिस्तान के वो करवाए टुकड़े और उससे बहुत उसके विरोध में थे, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। फिर वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को कहा जाता है? पाटलिपुत्र। प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या है? दांडी यात्रा को नमक यात्रा भी कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम गीत के लेखक है।
वह भारतीय जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो स्वतंत्र भारत के 1949 में जब आजाद हुआ और उसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? सी राजगोपालाचारी। सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। शहनामा किसकी कृति है? वो फिरदौस की कृति है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। रेबीज के टीके की खोज किसने करी? रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने करी थी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। पोखरण। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, पामीर का पठार भी कहा जाता है, जो सबसे ऊंचा पठार है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी प्रथम भारतीय महिला थी। अब आता है चित्रकला से संबंधित कि कौन सा चित्र जो है कौन से राज्य से संबंधित है? पट्टचित्र उड़ीसा से संबंधित है। कालीघाट पश्चिमी बंगाल से रिलेटेड है। वारली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। रंगवाली कर्नाटक से रिलेटेड है। पिथोरा गुजरात से रिलेटेड है। थांका हिंदू धर्म से रिलेटेड है। चिनकारी लखनऊ से रिलेटेड है। कलमकारी आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। मुक्कलू आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अरिपन बिहार से रिलेटेड है। मधुबनी बिहार से रिलेटेड है। अल्पना पश्चिमी बंगाल से रिलेटेड है। अतिया गुजरात से रिलेटेड है। रंगोली महाराष्ट्र से रिलेटेड है। रंगोली को हम सब चीज रंगोली बोलते हैं, पर है कहां से? महाराष्ट्र से। रंगोली महाराष्ट्र। अरोफ हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। कलमाजट्टू केरला से रिलेटेड है। एपन उत्तराखंड से रिलेटेड है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मांडना राजस्थान से रिलेटेड है। फड़ राजस्थान से रिलेटेड है। लघु राजस्थान से रिलेटेड है। गोड मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। बाग मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। कोल्लम तमिलनाडु से रिलेटेड है। तंजोर तमिलनाडु से रिलेटेड है। चेरियल तेलंगाना से रिलेटेड है। फुलकारी पंजाब से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं भारतीय रेलवे से सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों में बांटी गई है? कितने जोन में बांटी गई है? 18 जोन में बांटी गई है। भारत में प्रथम रेल कब चली? भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। भारत की पहली रेल कहाँ चली? मुंबई और थाने के बीच पहली रेल चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किया। रेल सेवा आयोग के मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, मुंबई, केलकटा, भोपाल और चेन्नई में है। भारतीय रेलवे नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? भारतीय रेलवे का एशिया में दूसरा स्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। विश्व में प्रथम रेल कब चली? 1825 में इंग्लैंड में प्रथम रेल चली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता एक्सप्रेस जो है भारत पाकिस्तान के बीच चलती है। अब कुछ जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में पहली बार विधिवत जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई है? 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय से। आजाद भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में, जिसमें 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष कौन सा है? 1921 जो है जनसंख्या का महान विभाजन वर्ष माना जाता है। जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है। ये 15वीं जनगणना थी 2011 की। जनगणना 2011 में कुल कितने प्रश्न शामिल थे? जो वो घर घर जाके पूछे थे लोगों से, 29 प्रश्न शामिल थे। फिर आता है कुछ क्वेश्चन है जो आपसे चिन्ह के हैं कि कुछ कौन से देशों की कौन सी रुपया है, मुद्रा, उसके कौन से चिन्ह है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीयता क्या कहलाती है? भारतीयता। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? वैसे तो कोई भी भाषा नहीं है, बट हिंदी भाषा को हम जनरली राष्ट्रभाषा बोलते हैं। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? हिंद देश का प्यारा झंडा। भाई हिंदी जो है हमारी यहाँ की लैंग्वेज है, भारत की हिंदी ही कहलाएगी, भले हम साउथ वाले साउथ
साउथ लैंग्वेज बोलते हैं, हम लोग हर एक स्टेट की अलग अलग है, बट राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। भारत की राष्ट्रीय विदेश नीति कौन सी कहलाती है? गुटनिरपेक्ष नीति। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? रुपया। फिर आता है भारत के राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। फिर आता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत की राष्ट्रीय योजना कौन सी है? पंचवर्षीय योजना, जो 12 योजना हो चुकी है, 1950 से चली थी। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। वैसे कहने में कोई खेल नहीं है, बट हॉकी अपन जनरल सोचते हैं कि कोई नहीं होगा या क्रिकेट होगा, क्रिकेट नहीं है, हॉकी है। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? जलेबी। भारत की राष्ट्रीय पकवान क्या है? खिचड़ी। अब एक चीज और बोलती हूँ कि कहीं पे भी लिखा है अगर कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कहीं कुछ नहीं आएगा, नन। बट कहीं अगर नन है तो नन को करना है, पर हॉकी लिखा है और नन नहीं है तो हॉकी को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आते हैं कुछ स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन और उनके वर्ष क्या रहे। थोड़ा ऐसे कर देती हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? 1 मई 1939 को। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? मई 1934 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 17 नवंबर 1932 को। पूना पैक्ट सितंबर 1932 में आया। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचांग 16 अगस्त 1932 को आया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आया? 7 सितंबर 1931 को आया। गांधी विंस समझौता कब हुआ? 8 मार्च 1931 को हुआ। प्रथम गोलमेज आंदोलन कौन सा था? 12 नवंबर कब हुआ? 12 नवंबर 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को हुआ। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई? 2 जनवरी 1930 को ही हो गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 को। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? 8 अप्रैल 1929 को। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? अक्टूबर 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई? अगस्त 1928 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? 8 नवंबर 1927 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब आया? अक्टूबर 1924 को। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1923 को। चोरी चोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1920 को। फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? 18 मई 1920 को। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने हजारों लोगों पर गोलियां चला दी और हजारों लोग मारे गए। तो आज भी ये जो वहां जाते हैं तो वही चीजें याद आती है और उसके कारण अपनी रूह कांप उठती है। फिर रॉलेट एक्ट कब पास हुआ? 19 मार्च 1919 को। मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? 20 अगस्त 1917 को। लखनऊ एक्ट कब आया? दिसंबर 1916 को। होम रूल आंदोलन कब हुआ? 1916 को। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1907 को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 को। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1905 को। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है अपने, और वो है कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम उत्तक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण वो चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली चिपकली है? ड्रेको एक उड़ने वाली चिपकली है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा जो है एकमात्र सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल मछली जो है वो सबसे बड़ी मछली है। देशी घी में से सुगंध क्यों आती है? क्योंकि डाइएसिटिल के कारण खुशबू आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विश्लेषण अधिक होता है? लाल रंग का विश्लेषण सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन सबसे अधिक पाई जाती है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका इसका वनस्पतिक नाम है आम का।
विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला माना जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? लैक्टिक अम्ल के इकट्ठा होने से क्या आती? थकावट आती है। केचुए की कितनी आंख की होती है? केचुए में कोई भी आंख नहीं होती। ठीक है, फिर आता है कौन कौन से जो है प्रधानमंत्री, उनका कौन कौन सा कार्यकाल रहा? जवाहरलाल नेहरू का 1949 से 1963 कार्यकाल रहा। गुलजारी नंदा का 64 से 64 तक रहा। लाल बहादुर शास्त्री का 64 से 66 रहा। गुलजारी नंदा का फिर से 66 से 66 रहा। इंदिरा गांधी का 66 से 77 रहा। मोरारजी देसाई का 77 से 79 रहा। चरण सिंह का 79 से 80 रहा। इंदिरा गांधी का 80 से 84 रहा। राजीव गांधी का 84 से 89 रहा। विश्वनाथ प्रताप सिंह का 89 से 90 रहा। चंद्रशेखर का 90 से 91 रहा। पीवी नरसिम्हा राव का 91 से 96 रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का 96 से 96 रहा। एच डी देवे गौड़ा का 96 से 97 रहा। इंद्र कुमार गुजराल 97 से 98 रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जिनका बर्थडे 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस डे के अंदर, 98 से 2004 रहा। मनमोहन सिंह जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, उनका 2004 से 2014 रहा। नरेंद्र मोदी जो अभी तक भी है 2014 से लगातार। फिर बात करते हैं जो भी कितने मिशन हुए आदित्य L1 टॉप 10 के बारे में। सूर्य मिशन आदित्य L1 क्या है? आदित्य L1 एक साइंटिफिक स्पेसक्राफ्ट है। सूर्य मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? ये 2 सितंबर 2023 11:50 पर लॉन्च हुआ। सूर्य मिशन आदित्य L1 कहां से लॉन्च हुआ? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सूर्य मिशन पृथ्वी की कितनी दूरी पर जा रहा है? 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर। सूर्य मिशन आदित्य L1 की अवधि कितनी है? 5.2 वर्ष योजनाबद्ध तरीके से। सूर्य मिशन आदित्य L1 का क्या उद्देश्य है? सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना। सूर्य मिशन आदित्य L1 का कुल खर्चा कितना है? 400 करोड़ इसका खर्चा है। सूर्य मिशन सर्वप्रथम किस देश ने भेजा? सबसे पहले जापान ने भेजा। सूर्य मिशन आदित्य L1 का भार कितना है? 1475 किलो इसका भार है। अब तक कुल कितने सूर्य मिशन भेजे गए हैं? 27 सूर्य मिशन अब तक भेजे गए हैं। फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन अपने उद्यान से रिलेटेड हैं, और वो क्या है? यस, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ आपके लिए। यस, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के लिए आप उद्यान से रिलेटेड। यस, हाँ, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान का है? कर्नाटक में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है? उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। मेलघाट राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? असम से। पलामू बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? झारखंड से। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राजस्थान में, तो राजस्थान से रिलेटेड है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? उड़ीसा से। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? पश्चिम बंगाल से। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? केरला से। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? राजस्थान से। बक्सा वन्यजीव अभयारण्य कहां से रिलेटेड है? पश्चिमी बंगाल से। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ से। नागार्जुन श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से। नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? अरुणाचल प्रदेश से। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से। कलकड़ मुंडनथुरई वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु से रिलेटेड है। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहां से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। अब आते हैं गेट से रिलेटेड क्वेश्चन या कुछ इंटरनेशनल जो भी रिलेटेड है। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, और 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। G8 देशों की स्थापना कब हुई है? 1975 में। अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, 1964। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मुद्राकोष का मुख्यालय कहाँ है? IMF, वॉशिंगटन, 1945 में स्थापित हुआ था। और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष का जो मेन काम होता है वो होता है कि जो भी विश्व के देश जो इसके सदस्य हैं उनको अल्पकाल के लिए लोन प्रदान करना। ठीक है, अगर कोई विकासशील देश है उनको लोन चाहिए तो अल्पकाल के लिए देता है। खाद्य गति संगठन FAO का कहाँ मुख्यालय है? रोम में, और इसकी स्थापना 1945 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा में है, 1948 में इसकी स्थापना की गई।
रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में 1863 को। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक जो है ये भी लोन देता है, पर वर्ल्ड बैंक जो है जो भी विकसित और विकासशील देश है, विकासशील देश, अविकसित देश, उनको दीर्घकाल के लोन देता है। IMF शॉर्ट टर्म के लिए और ये देता है लॉन्ग टर्म के लिए। G15 देशों का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। 1989। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। 1995 में इसकी स्थापना। नाटो देशों का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। 1949। सार्क देशों का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। 1985 में इसकी स्थापना हुई। एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, और इसकी स्थापना करी 1966 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में है। इसकी स्थापना हुई 1946 में। इंटरपोल कहाँ स्थित है? पेरिस में, और इसकी स्थापना हुई 1923 में। फिर क्वेश्चन का कुछ युद्ध है इंपॉर्टेंट, वो कब कब हुए? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, याद रखें, 1191 में। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1556 में, और पानीपत का द्वितीय युद्ध भी 1526 में हुआ प्रथम युद्ध, और 56 में हुआ द्वितीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप से रिलेटेड है, 1576 में। यस, प्लासी का युद्ध हुआ 1757, फेमस है। वांडी वाश का युद्ध हुआ 1760 में। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। भारत चीन युद्ध हुआ 1962 ईस्वी में। प्रथम भारत पाक युद्ध हुआ 1965 ईस्वी में, और द्वितीय भारत पाक युद्ध हुआ 1971 में, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चन जो थोड़े अपन इसको छोटा कर लेते। यस, कौन सी नदी, कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना जब चाहे तब मार्ग बदल सकती है। किस नदी को वृहद गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह क्या होती है? क्षोभ मंडल सबसे निचली सतह होती है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंक इस प्रथम गवर्नर जनरल है। जम्मू कश्मीर से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? सिंधु नदी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। पंचगंगा, दूध गंगा किसकी सहायक नदियां है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। फिर कुछ क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के वीडियो में। मैं बार बार कहती हूँ, हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड, इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। कौन सा स्थान किसका है, कौन सा वन्य अभ्यारण्य है, और किस रुपये की कौन मतलब किस देश की कौन सी मुद्रा पे क्या क्या चिन्ह है, कौन सा अपना भारत देश के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो गए कि कौन सा गीत है, कौन सा किसने लिखा है, राष्ट्रगान क्या है, कौन से कितने प्रधानमंत्री का क्या कार्यकाल रहा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़े। और वो क्या पढ़ना है वो मुझे जरूर आप लोग कमेंट करते रहे कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं, और तो मैं आपको फिर आऊंगी, फिर लेके आऊंगी। जब तक आपके जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उन सबको ये वीडियो जरूर शेयर करें, ठीक है। और क्या पढ़ना है, कैसा लगा वीडियो, उसको जरूर आप कमेंट करें। और मैं फिर आऊंगी, बस एक ही चीज ध्यान रखनी, कैसे पढ़ना है। जब आप थक गए हैं तो ऑडियो सिस्टम पे इसको सुन ले, 2 से 3 बार पढ़े, आपको इसमें जो है रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं फिर आऊंगी, वापस आऊंगी, जब तक सब्सक्राइब करके जरूर रखें। थैंक यू एवरीवन।